नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से रामायण का पठन पाठन शुरू करते हैं। सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और भरत जी, श्री वशिष्ठ जी और सभी माताएं सभी विचार विमर्श कर रहे हैं और इस बात पे महामुनि ने अपना मत दिया है कि अब श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों को वापस ले जाया जाए और भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों को यही वन में छोड़ दिया जाए, ऐसा उनका सुझाव आया है। तो इस बात पे भरत जी बहुत ही खुश हैं और देखते हैं आगे क्या है। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुनासनु, सुहासनु बैठे सब मुनि, मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी अंतरात्मा को भरत जी बहुत ही अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसरों अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित होहि, सो कहीं उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को समझते हैं। जिनमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काहू, सूझे जुराहे आपन दाऊ। सुनी मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होहि, माथे मानु करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जही कह जस कहत गुसाई, जो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेहु विचारु न राखा। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भयमती मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखा, जो कीजिए सो बात शिव साखा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में होती जा रही है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही शुभ होगा। भरत विनय सादर सुनई, करिय विचारी बहोरी। करब सुभा साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोड़ी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखे, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन और वचन से सबका सेवक जानकर बोले, गुर आयसु अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, अर्थात मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार
भले ही मेरा भला हो सकता है, और वह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फूल जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है और छल कपट नहीं। झूठ है या सच, इसे मुनि सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सुख सब साखी, देखे न जाहि विकल महतारी, जरे दुसै जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वो देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनगत कर मूला, जो सुनी समझी सही सब मूला। सुनि वन गौनु कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिद्ध साता। बिनु पाहिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहूं एहि गाए। बहुरी निहारे निषादु सनेहु, कुलिस कठिन और भयं न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण करके बिना जूते पहने और पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब सब आँखें देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हें निर्ख मग सापिनी बीची, तजे विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहे। तासु तने तजी दुसै दुख, देव सहावई जाए। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसै दुख और किसे सहायेगा। सुनी अति विकल भरतु वरवानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब भयस खबाऊ, मनहु कमल वन परेव तुसऊ। अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत की वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरतु प्रबोध की किन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव वन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी को समाधान दिया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिये करहु ग्लानि, इस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन मानो। मेरे मत में तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे ही नीचे हैं। और आनंद तुम्हें पर कुटिलाई, जाई लोक पर लेखु नसाई। दो सुदेहि जननि जड़तेई, जीन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम कुटिलता का आरोप करने से यह लोक अर्थात यहाँ के सुख और यश आदि को बिगाड़ दोगे, और परलोक भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलेगी। जो भी इस तरह की बात कहेगा। माता केकई को तो वे ही मूर्ख लोग दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमृत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप
अज्ञान और समस्त अमंगल के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त हो जाएगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रही राउर राखी, तात कुतर्क करऊं जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ के कुतर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, बाधक बधिक विलोक पराहि, हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही होता है। तात तुम्हें मैं जानूं नी के, करो काह असमंजस जी के, राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है अर्थात दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू, ता पर गुर मोहि आयसु दीना, आवसी जो कहूँ चहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ करो और जो तुम कुछ कहो अवश्य ही मैं वो ही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आजू, सत्य संत रघुवर वचन सुने भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभे सुर राजू, सोच ही चाहत हो न काजू, वरत उपाय करत कछु नाहि, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब सब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में आए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भक्ति सब अहि, सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। से सुरहन बल काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनी माथा, अब सुरकाज भरत के माथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, फिर भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। यह सब देवता परस्पर कानों में लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के ही हाथ में है। आन उपाहु न देखो देवा, मानत रामु सुसेवक सेवा, यह सपेम सुमरेहु सब भरतहि, निज गुणशील राम सब करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुमरत सुरगुर कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामदेव से सरस सुहाई, भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजहु सोचू विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो और विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाव विवश रघुराऊ, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज,
भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुरगुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामू प्रभु हुई सकोचू, निज सिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनके सोच विचार सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगे और विचार लगाने लगे। करे विचारु मन दीने ठीका, राम रजायस आपना नीका, निज पन तजी राखेहु पन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ही हम सबका कल्याण करेगी। क्यों उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा? यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु, जोरे जलज जुग हाथ। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ काब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर्जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज की प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अब डर डरे उन्हें सोच समूले, रवि ने दो सुदेव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या ही डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाप रोय सब मिली मोहि घाला, प्रण पाल पल आपन पाला, यह नहीं रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर मेरे पैर रोक कर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया है, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपने शरणागत की रक्षा करके अपना प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, किसी से छिपी नहीं है। और इसी के साथ सभी देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो फान, एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध। राम लखन से अजान के सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो थरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शरण विनय करूँ कर जोर, लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय